हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड 2022 को कैसे आप टारगेट करें। एक बहुत इजी सा तरीका है जिसके थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको इजी वे बताऊंगा कि आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको स्टार्ट करने का तरीका बहुत आसान इसलिए है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, और क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम रहता नहीं है। तो 8 सब्जेक्ट्स हमें बहुत बड़े लगते हैं और फिर हमें ये लगता है कि नाबार्ड हमारे लिए एग्जामिनेशंस नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरप्रिटेशन होता है। अभी आपको, अगर जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि एक इजी तरीका है और अभी सही टाइम है, तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हमें स्टार्ट क्यों करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है ना। नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपके पास एक अच्छा टाइम है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है। तो जनरल जो नाबार्ड रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है उसमें, जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंटरव्यूज खत्म होंगे तो उसके बाद से ज्वाइनिंग शुरू होगी। रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू इस मंथ में खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ के एंड तक रिजल्ट आ जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली मई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जून में भी अगर हम इसको हटा दें तो जुलाई में अगेन, जैसे लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, जनरली यही प्रोसेस रहती है। उससे अगर पिछले साल की आप देखेंगे तो नवंबर और दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई थी और 1 जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन आ गया था। तो जनरली जैसे ही एक प्रोसेस कंप्लीट होती है तो दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो नोटिफिकेशन जुलाई के टाइम पे एक्सपेक्टेड हो सकता है, बट अगेन स्टिल जुलाई में आए चाहे कभी भी आए, आपके पास अभी अच्छा टाइम इसलिए है क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, कोई प्रेशर नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मैक्सिमम 1 to 2 मंथ का टाइम मिलता है, जिसमें फिर हमें ये लगता है कि 8 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। और 8 सब्जेक्ट कैसे, मैं भी आपको आगे वो बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अभी के टाइम पे अपनी अच्छे से स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि जनरली नोटिफिकेशन आने के बाद कोई स्वॉट एनालिसिस करता नहीं है, हर कोई बस कवर करते हुए चले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका सिलेबस बहुत वाइड है। जैसे अगर आप देखें कि यूपीएससी की जब भी कोई प्रिपरेशन करता है स्टूडेंट, तो वो ये भी साथ में सोचता है कि उसके मेंस में क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे और मेंस के लिए वो कैसे प्रिपरेशन करेगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की जाती है, मेंस की प्रिपरेशन भी की जाती है। क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट ईयर से जो 2021 का नोटिफिकेशन है उसके बाद से एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव हो गया है। पहले ये एग्जामिनेशन केवल इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्टिव था, अभी ये एआरडी ईएसआई भी डिस्क्रिप्टिव है। या अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट से हैं तो वो भी पूरा डिस्क्रिप्टिव है। 50% डिस्क्रिप्टिव एंड 50% ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जब प्रीलिम्स क्लियर होगा देन आप उसके बाद उसके मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो सिलेबस बहुत वाइड है, ऊपर से अप्रोच मेंस के लिए डिफरेंट होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इजी तरीका और कैसे आपको स्टार्ट करना है और किसके बाद आपको स्वॉट एनालिसिस करनी है, तो वो ये है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर एक दीजिए। आपको एग्जाम की साइट पे बिल्कुल फ्री में ये प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। आपको मॉक टेस्ट भी साथ में मिल जाएंगे। तो आप लास्ट ईयर का देख सकते हैं 2020 का, जो कि सितंबर में ये एग्जामिनेशन हुआ था। ये यहाँ पे मॉक टेस्ट है, इसको आप प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2020 का कर सकते हैं, 19, 18 कोई से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि आप 8 सब्जेक्ट्स में कैसा कर रहे हैं। बट अगर अभी के हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर डिसीजन मेकिंग नया ऐड हुआ था, तो 2021 वाला देना ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होता था। तो आप ये वाला पेपर एक बार दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप 8 सब्जेक्ट्स में कैसा कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना करना है। जनरली क्या होता है कि अभी एनालिसिस कैसे करेंगे कि कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे केवल सेक्शनल कट ऑफ या फिर जो ओवरऑल आपको केवल प्रीलिम्स क्लियर करना है, और जिसमें भी जो मेरिट बनती है वो एआरडी, ईएसआई और जीए से बनती है। ऑल्दो आपको बाकी सेक्शंस भी क्लियर करने होते हैं, बट उसमें भी बहुत ज्यादा कोई हाई कट ऑफ नहीं जाती है। ऑल्दो अभी तक कट ऑफ डिक्लेयर नहीं की है नाबार्ड ने, बट अगर उससे पिछले साल की भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। तो आपको एटलीस्ट 50% तो अपना हर सब्जेक्ट में करना ही है। मतलब 8 सब्जेक्ट जो है, आप ये देखिए कि हर सब्जेक्ट में, चाहे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, एआरडी एंड ईएसआई, इसमें अगर आप 50% कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी को एनालाइज कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जब आप प्रिपरेशन एक बार स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे। तो मॉक टेस्ट और फ्री और प्रीवियस ईयर पेपर, ये दोनों एक बेसिक तरीका है और इजी तरीका है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, अभी आपने कोई भी एग्जाम दिए होंगे, चाहे पीओ का दिया, एएफओ का दिया, एसबीआई का दिया, उसमें आपने वो प्रिपेयर किया है, जीए भी आपने प्रिपेयर किया, कंप्यूटर भी आपने प्रिपेयर किया होगा। बट होता क्या है कि यहाँ पे कुछ हमको अलग सब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे
ARD और ESI ये दोनों अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि बाकी एग्जामिनेशन से अलग होते हैं। तो उस केस में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे तो एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं और फिर अपनी जो आपकी कितनी आप कर पा रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं, तो फिर आगे स्टार्ट करना इजी होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ये आप अपने एग्जिस्टिंग पेपर से कर ही रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एंटायरली आपके लिए न्यू है। ओके, कंप्यूटर एंड जीए भी हर किसी के लिए मतलब नया नहीं हो सकता है, क्योंकि जीए बेसिकली एक पढ़ने की चीज है, आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग एक नया है, और साथ ही साथ ESI एंड ARD। कंप्यूटर भी लास्ट ईयर तक मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 से पहले जो था वो काफी इजी था, बट लास्ट ईयर में इतना इजी भी नहीं था कंप्यूटर कि जस्ट आपसे कुछ माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ही पूछा जाएगा। MS ऑफिस के अलावा भी बाकी सारी चीजें थी, तो कंप्यूटर भी अच्छा खासा लेवल का था। तो एक बार आप पेपर देखेंगे उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं। और होता क्या है जनरली, जैसे मैं भी आपको बताना चाह रहा था कि हम जो बाकी एग्जामिनेशंस देते हैं उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है QRE में, है ना। तो हमको लगता है कि लगभग हमारा चीजें कंप्लीट है, हमको ARD और ESI पढ़नी है। उस चक्कर में कहीं ना कहीं हम इन सब्जेक्ट्स को मिस कर देते हैं। और इन सब्जेक्ट को मिस करने का मतलब है, अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे या यहाँ पे क्लियर नहीं हुई तो आप कितनी भी मेहनत यहाँ पे कर लीजिए आपका क्लियर नहीं होगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलनी पड़ती है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए हर किसी को बराबर फोकस देते हुए साथ चलिए। ARD और ESI पढ़ना पहले भी जरूरी था, अभी और ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि जो मेरिट है फाइनल मेरिट वो इन दोनों के मार्क्स से ही डिसाइड होगी, साथ ही साथ GE में भी। तो इनको आपको ज्यादा फोकस करना है। अगेन इनको कैसे पढ़ना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका सिलेबस भी दिया हुआ है। और मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में आपको बताया भी था कि जो इस बार पेपर आया था, इस बार जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो जैसा सिलेबस दिया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका कवर होता है। अगर सिलेबस के अलावा आप कुछ भी पढ़ेंगे तो वो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, ये आपको समझना है। और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छा ये एक एक्सपोजर होता है, या फिर हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो जनरल है यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बट जो एग्रीकल्चर, एग्री इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, लैंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंस है, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए सीट्स तो हर किसी में कम है, सीट्स जनरल में भी कम है 31 है, बाकी में भी सीट्स कम है, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा हाई है, बट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्पेशलाइजेशन इनमें किसी भी सब्जेक्ट्स में है। तो यहाँ पे एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, साथ ही साथ क्योंकि नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, ये आपको एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में सर्व करने का मौका भी देता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इजी वे टू स्टार्ट है कि आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद अपना स्कोर देखिए, हर सेक्शन को एनालाइज कीजिए, फिर ये देखिए कि आपको किस सेक्शन को कितना वेटेज देना है और कितना टाइम देना है। पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको 50% मार्क्स हर सेक्शन में लाने हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल आपको 100 मार्क्स लाने, हर सेक्शन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। देन उसके बाद आप आगे बढ़ते रहिए। और क्योंकि लास्ट के टाइम पे नोटिफिकेशन आने के बाद आपको करंट अफेयर्स में ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जो ARD और ESI है, आपने अगर इस बार का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इस टाइप से कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आई होप कि अगर आप इस टाइप से आगे चलते हैं तो आप अपनी एनालिसिस करते हुए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए आगे उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मेल या फिर कॉल पे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।